हम कंफ्यूज्ड हैं कि एमबीए कहाँ से करें, एक्सपीरियंस है, फ्रेशर्स हैं, स्पेशलाइजेशंस कौन सी लें, एमबीए करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। हमें ऐसे हजारों क्वेश्चंस आते हैं रोज हमारी वीडियोस पे, हमारे कमेंट सेक्शन पे। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि शायद क्वेश्चन किसी एक का उठाया हो लेकिन उसके आंसर से आपको हेल्प मिल पाएगी। माय नेम इज अंकुर, आई एम एन एमबीए इन सेल्स एंड मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस फ्रॉम इंडियाज टॉप इंस्टीट्यूट IMT गाजियाबाद विद मोर देन 15 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं सो दैट मार्केट में क्या चल रहा है उस बेसिस पे हम लोग राइट डिसीजन ले पाए। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. पहला क्वेश्चन, सर 6 years के गैप के बाद, ग्रेजुएशन के गैप के बाद IIM और टॉप 20 स्कूल्स क्या ये गैप एक्सेप्ट करेंगे MBA फाइनेंस की स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं? तो मैं ये समझ रहा हूं कि ग्रेजुएशन के बाद अब आप MBA करना चाह रहे हैं और 5 और 6 साल का गैप है। मेरी एजम्पशन ये है, यहाँ पे लिखा नहीं है, मेरी एजम्पशन ये है कि इन 5-6 सालों में आपने कुछ काम किया होगा, अपना काम किया होगा, किसी जॉब की होगी, कहीं ना कहीं कुछ करियर में किया होगा। अगर ऐसा है तो मान के चलिए इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, एंड स्पेशली टॉप 20 स्कूल्स के लिए तो ये प्लस पॉइंट है। अगर IIMs और आप टॉप 20 स्कूल्स में जाना चाहते हैं वहां तो प्लस पॉइंट है, बिकॉज हमने शायद पहली वीडियो में भी बात किया था कि कॉलेज एक डाइवर्सिटी चाहता है अपनी क्लास में। वो चाहता है कि मेरे यहाँ पे फ्रेशर्स भी आए, इंजीनियर भी आए, डॉक्टर भी आए, एक्सपीरियंस भी आए, 2 साल के एक्सपीरियंस वाले भी आए और 6 साल के एक्सपीरियंस वाले भी आए, एंटरप्रेन्योर भी आए, आर्मी से भी आए। तो उसके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, प्रोवाइडेड ऐसा नहीं होगा कि आपका कैट में 50-60 परसेंटाइल आए और आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, आप तब भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं 2 years के MBA प्रोग्राम की। यहां पे कुछ IIMs और अच्छे टॉप 20 स्कूल्स 5 years के ऊपर अलग प्रोग्राम भी चलाते हैं जो कि फास्ट ट्रैक करियर पाथ के लिए माना जाता है, लीडरशिप प्रोग्राम के लिए माना जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका एक्सपीरियंस अभी तक वैसा रहा है कि आप मिड मैनेजर तक स्ट्रैटेजी में बिजनेस लीड कर पा रहे हैं, अब आप एक नेक्स्ट जंप पे जाना चाहते हैं, तो ये वाला प्रोग्राम भी आप देख सकते हैं। हर IIM की वेबसाइट पे या किसी भी स्कूल की वेबसाइट पे आपको जाके सारी डिटेल्स मिलेंगी। लेकिन अगर ये 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल जो भी गैप है, इसमें आपने अपनी लाइफ में मीनिंगफुल कुछ नहीं किया है, तो दोस्तों दिक्कत हो। फिर तो MBA, मुझे लगता है MBA करने से पहले आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं लाइफ। अगर ग्रेजुएशन के बाद आपने 2 साल, 3 साल, 4 साल निकाल दिए हैं बिना अपने ऊपर काम किए हुए, तो MBA करने को भी कोई फायदा नहीं है, टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। तो तब तो आपको फिगर आउट करना चाहिए कि जाके काम कीजिए या कुछ करें, क्योंकि टॉप 20 स्कूल में होने के चांसेस बहुत कम हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सर आई एम करेंटली वर्किंग इन अ बैंक, प्लीज सजेस्ट विच MBA स्पेशलाइजेशन आई शुड परस्यू। ये एक कॉमन क्वेश्चन है। बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, किसी NBFC में हम काम कर रहे हैं। अब अगेन हमें यह सोचना चाहिए कि हम MBA क्यों करना चाह रहे हैं। इस पे भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक में आपको वीडियो दिख जाएगा, वो जाके आप देखिए कि अगर हम अपने करंट फील्ड से हटके किसी नए फील्ड में जाना चाहते हैं, आप इसलिए MBA कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि यार मैं IT कर रहा हूं, मैं TCS में जॉब कर रहा हूं, मैं इन्फोसिस में जॉब कर रहा हूं, लेकिन अब मुझे वो कोडिंग नहीं करनी है, मुझे तो किसी दूसरे फील्ड में जाना है, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही, मुझे नहीं पता मैं नए FMCG में, टेलीकॉम में, इंटरनेट कंपनीज में, प्रोडक्ट मैनेजर में, सेल्स में, मार्केटिंग में कैसे जा पाऊं, बैंकिंग में आप क्या काम कर रहे हैं मैं कैसे शिफ्ट कर पाऊं। अगर आप क्लियर है कि आपको अपनी डोमेन शिफ्ट करनी है, तो then specialization definitely will not be finance. Then you have to figure out what do you like. You like sales and marketing, तो MBA specialization sales and marketing कीजिए। अगर आप HR में कीजिए या आप IT में कीजिए। मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां पे जो क्वेश्चन है उसका मतलब यह है कि वो बैंक की रिलेटेड फील्ड्स में ही ये अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो बेस्ट ऑफ द स्पेशलाइजेशंस देन विल बी MBA in finance, or MBA in business analytics can also be a good specialization for someone who is already doing some work in bank। ठीक है, बिकॉज उसके बाद MBA के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इन फाइनेंशियल सेक्टर खुली रहती हैं, ओपन रहती है। कंसल्टिंग हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, NBFCs हो सकता है, फिनटेक हो सकता है। ये हमेशा से हायर कर रहे हैं पिछले कुछ 8-10 सालों से एक अच्छे
पैकेजेस पे, अच्छे रोल्स पे अक्रॉस बी स्कूल्स। क्वेश्चन नंबर 3, सर आई एम करंटली वर्किंग एज एन एसईओ एनालिस्ट फॉर 2 years. I want to know after that with MBA in data analytics, will that be beneficial or MBA in marketing? So the good thing is that you're already working and the better thing is कि आपको पता है कि SEO की डोमेन जो एक्सपर्टीज है उसको कहाँ यूज किया जा सकता है। ये बहुत अच्छी चीज है। इसका मतलब अभी तक आप जो पढ़ के आ रहे हैं उसको अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। अब MBA इन मार्केटिंग और MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस, इनको अगर हम कंपेयर करें तो देखिए, आप SEO में हैं, अभी भी मैं एज्यूम करता हूं एक अच्छा SEO एक्सपर्ट बहुत सारा टाइम अपना डेटा को एनालाइज करने में लगाता है, क्योंकि उसके बाद रियलाइज करते हैं या आउटपुट बनाते हैं कि हमें क्या काम करना है। अगर आपको SEO में ही, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में ही, ऑर्गेनिक जैसे फील्ड्स में ही आगे अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है, ऐप मार्केटिंग में, ग्रोथ मार्केटिंग में, तो मुझे लगता है तब आपको बिजनेस एनालिटिक्स या डेटा एनालिटिक्स या बिजनेस इंटेलिजेंस जैसे फील्ड में जाना चाहिए। बट मान के चलिए ये एक नीश फील्ड हो जाएगा। एक नीश फील्ड की एज एन एक्सपर्ट सारी दुनिया में कदर होगी, लेकिन आप एक्सपर्ट माने जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार, ये तो रिस्की हो सकता है, कल को शायद मैं अच्छा नहीं कर पाया, शायद मार्केट में डायनामिक्स चेंज हो जाए या मुझे कुछ और करना पड़े, तो द सेफर ऑप्शन इज MBA इन मार्केटिंग कीजिए विद स्पेशलाइजेशंस। आप अगर अभी भी इंटरेस्टेड हैं तो आपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो डेटा के ले लीजिए, बिजनेस एनालिटिक्स के ले लीजिए। आई वुड सजेस्ट दैट इज अ बेटर एंड सेफ ऑप्शन। बट इफ यू आर नॉट द वन हु वांट्स टू टेक अ सेफ ऑप्शन बट अ क्लियर ऑप्शन, देन गो विद MBA इन डिजिटल एनालिटिक्स। अदरवाइज MBA इन मार्केटिंग आपके ऑप्शंस बहुत सारे खोल देता है, आज के लिए नहीं, आने वाले कुछ समय के लिए हमेशा खोल के रख देगा वो। तो ऑप्शंस को उस तरीके से आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव कंप्लीटेड माय BBA इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन्स, नाउ आई एम थिंकिंग व्हिच कोर्स शुड आई चूज, MBA इन डिजिटल मार्केटिंग और MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स बेस्ड ऑन देयर डिमांड। अगर आपने अभी तक BBA इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन किया है, अगेन इसमें जो मेरा पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया, अगर आप MBA भी लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में करते हैं तो मार्केट आपको एक एक्सपर्ट मानेगा कि यार ये जो बंदा है ना, ये 6 साल से क्लियर है कि इसको अपना करियर कहां बनाना है, सप्लाई में, लॉजिस्टिक्स में, वेयर हाउसिंग में, वहां बनाना है। इफ यू हैव एंजॉयड इन BBA एंड यू थिंक दैट आप अपना लाइफ लॉन्ग करियर बना सकते हैं, तो मेरी सजेशन, आपने पूछा नहीं है बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप MBA इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन करें, क्योंकि फ्रॉम अ मार्केट परस्पेक्टिव डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, वो ट्रेडिशनल कंपनीज में हो, ई-कॉमर्स कंपनी में हो या किसी भी लार्ज FMCG रिटेल सेगमेंट में हो, सप्लाई चेन में हो, वेयर हाउसिंग में हो। अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, अब तो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन इन वेयर हाउसिंग बहुत बड़ा यूज केस बन रहा है। और अगर आपने MBA और टेक किया हुआ है, टेक समझते हैं, आपका करियर बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता है। नाउ कमिंग बैक टू योर ऑप्शंस, आपने कहा डिजिटल मार्केटिंग या बिजनेस एनालिटिक्स। देखिए यहां पे मुझे समझ आ रहा है कि शायद आप अपने प्रोफाइल को चेंज करना चाह रहे हैं, तो बिजनेस एनालिटिक्स फिर एक स्टेप अप होगा इन टर्म्स ऑफ उसी पेरिफेरी में, लेकिन पहले भी आप एक नीश में थे, अभी भी आप नीश में जा रहे हैं। मेरी सजेशन ये रहेगी कि अनलेस यू आर वेरी क्लियर, अनलेस यू नो कि यार आपको क्या करना है लाइफ में, अगर नहीं है तो अगर आप एक नीश डोमेन से आ रहे हैं तो नेक्स्ट या तो उसी को कंटिन्यू करो या जनरल स्पेसिफिक में जाएं। तो डिजिटल मार्केटिंग इन दोनों में ज्यादा जनरल है। ऑब्वियसली मार्केटिंग, ब्रॉड मार्केटिंग सबसे ऊपर आता है, फिर डिजिटल मार्केटिंग आएगा, फिर बिजनेस। तो नीश से निकल के जनरल में जाएं। अगर नहीं, इफ यू आर क्लियर कि नहीं यार कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लॉजिस्टिक्स में करके आ रहा हूं, अब बिजनेस एनालिटिक्स करना चाहता हूं, तो मैं वो भी कर सकता हूं। फ्रॉम जॉब अपॉर्चुनिटीज परस्पेक्टिव, दोनों में जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी होती हैं। आपको शुरू के 2, 5 साल, 6 साल अच्छी ऑप्शंस मिलेंगी मार्केट में अक्रॉस इंडस्ट्री, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, HR और फिनेंस और मार्केटिंग, इसमें से क्या बेटर है? ये तो पूरे MBA की बात कर ली दोस्तों। इसके ऊपर तो मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है कि यार आपको MBA किस स्पेशलाइजेशन में करना चाहिए। अगेन, चूज करने के लिए सबसे बेस्ट, आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं, MBA क्यों कर रहे हैं, आपको अभी तक क्या पसंद था, आगे आप अगले 3-5 साल क्या करना चाहते हैं, और किस कॉलेज से आप MBA करने का सोच रहे हैं, कहाँ पे आपको लगता है आपको एडमिशन मिलेगा। ये 4-5 क्वेश्चंस के अगर आंसर आ जाएंगे ना, आपको खुद पता लग जाएगा कि यार मुझे
मार्केटिंग में करना चाहिए कि फिनेंस में करना चाहिए। देखिए ये चारों के चारों जो डोमेन्स हैं ये एवरग्रीन डोमेन्स हैं। हमेशा से एमबीए में बच्चे जब एडमिशन लेते हैं इन्हीं स्पेशलाइजेशन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जॉब्स हमेशा यहाँ पे रहती हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओन चॉइस। करियर के पर्सपेक्टिव से दे आर एवरग्रीन ऑप्शंस। आज का लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे पाया हूं, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई अगेन कम बैक एंड गिव आंसर्स and help you make a right decision. Last question. I have 8 years of experience in client servicing and now I am pursuing MBA in HR. Which role could be a good role to start my career in HR and which skills will be helpful for getting a job? First of all, 8 साल के बाद अगर आप MBA कर रहे हैं और HR में कर रहे हैं और आपको कौन से रोल से स्टार्ट करना चाहिए, तो ना इसमें मैं सोच क्यों रहा हूं, क्योंकि देखिए अगर आप 8 साल से कर रहे हैं आपको, और एज्यूम करते हैं अगर आप किसी अच्छे टॉप 20 स्कूल से या कॉलेज से एमबीए कर रहे हैं, तो 2 चॉइसेस हैं अब आपके पास। या तो आप बहुत क्लियर हो जाइए कि मुझे रोल चूज करना है या मुझे कंपनी चूज करनी है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शायद रोल आपके हाथ में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कंपनीज बहुत जब फ्रेशर्स को या एक्सपीरियंस को हायर करने आते हैं ना, वो बहुत फोकस में आती है कि मुझे टैलेंट एक्विजिशन के लिए रोल चाहिए, मुझे एचआरबीपी के लिए चाहिए, मुझे परफॉर्मेंस के लिए चाहिए, आरएनआर के लिए चाहिए, एलएनडी के लिए चाहिए। दीज आर फ्यू डोमेन्स, ठीक है, जो कि एचआर में स्पेशलाइजेशन में आते हैं। लेकिन अगर आप रोल ढूंढते रह जाएंगे, या तो आप अपनी प्लेसमेंट टीम से, प्लेसमेंट कमेटी से, अगर आप कॉलेज में हैं और अगर उसके बाहर हैं, तो आप ध्यान रखिए कि कहां पे ओपनिंग्स हैं। देन इट्स ओके टू टेक अ बेट। अदरवाइज आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे पता है कि यार मेरे कॉलेज में ना ये 15-20 टाइप की एचआर कंपनीज आती हैं, कोई छोटी हैं कोई बड़ी हैं। मैं बड़ी कंपनी में जाऊंगा तो मैं किसी भी रोल में चला जाऊंगा तो मैं शिफ्ट कर सकता हूं। अगर मैं छोटी कंपनी में जाऊंगा तो चांसेस हैं कि मैं ही हूंगा कि जो बाकी डोमेन्स भी देख रहा हूंगा, मुझे एक्सपोजर ज्यादा मिल सकता है, मैं सीखने को ज्यादा मिल सकता है। सो किस रोल से आपको स्टार्ट करना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आप करियर किस में बनाना चाहते हैं। क्या आप अपने आप को सीएचआरओ देख रहे हैं अगले 10-15 सालों में किसी बड़ी कंपनी का, तो आपको ये 4-5 डोमेन्स कभी ना कभी करने पड़ेंगे। तो वो तभी अच्छा होगा। एक अगर ग्रोथ स्टेज की स्टार्टअप है या ग्रोथ कंपनी है जहां पे आपको लगता है कि विजन है इनका बढ़ने का, तो वहां पे ज्वाइन कीजिए। आप शायद पहले एचआर के मेंबर होंगे, दूसरे होंगे, तीसरे होंगे, सब कुछ आपको करने को मिलेगा। रिस्की भी हो सकता है बंद हो जाए, आगे ग्रोथ नहीं करने को मिले, क्या पता वो कोई नया हायर कर लें। दूसरा है कि आप लार्ज कंपनी में जाइए, वहां पे शायद मूव करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटीज हैं, वहां पे हर टाइप का रोल आपको मिलेगा। सो अगेन डिपेंड करता है कि आप अपने आप को 2, 5, 10 सालों में कहां देख रहे हैं, उस बेसिस पे डिसीजन लेना सही होगा। ठीक है, आई थिंक गाइस आज हमने काफी डिफरेंट वेरियस तरह के क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि तकरीबन सब आंसर्स हेल्पफुल होंगे आपके डिसीजन के लिए। अगर इसके बाद भी आपको लगता है आई हैव मिस समथिंग, प्लीज राइट टू मी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, डू वेल इन योर लाइफ।